महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा। जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का, और वेस्टर्न महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार का, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्रोल लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का, और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई बीएमसी में एमआईएम पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहाँ पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम
समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही और हम सब ने अपने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ MIM के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का जो भी हो, इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी। उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको ज़रूर फॉलो करिए।